कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपका परिचय एक ऐसे व्यक्तित्व से करवाते हैं जो समाज में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, समाज को परिवर्तित करने का जो बीड़ा उठाते हैं, या यूं कहें कि वो अपना दायित्व समझते हैं कि समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे हमें निभाना ही है। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच उपस्थित है जो शायद पूरे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, तो जन जन को स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत कर रही है, अपने कर्तव्यों के प्रति, अधिकारों के प्रति भी जागरूक कर रही है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय डॉक्टर मिहिर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं आरोग्य भारती के, और साथ ही चिंतक हैं, विचारक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और भी भाई साहब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बातें करते करते हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में, हमारे मेहमान में। मिहिर जी, जैसा कि हमने बताया, और आपका जो जीवन है आपने पूरा ही देश के प्रति समर्पित कर दिया है, सेवा के प्रति समर्पित कर दिया है। आरोग्य भारती जो पूरे देश में उस मिशन को लेकर चल रहा है कि जन जन को, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया है, तो उस सुख को कोई वंचित ना रहे और जन जन निरोगी रहे, उस संदेश को आप पहुंचा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आपकी जीवन यात्रा से ही आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं कि कैसे आपको ये प्रेरणा मिली, कैसे आपका आना हुआ, और कैसे आपने ये ठाना कि नहीं, मुझे अब समाज को ये सारी चीज़ें देनी है, उनके कर्तव्यों का वहन कराना है, उनको बताना है कि स्वास्थ्य और सारी चीज़ें, यहाँ तक कि देश भी सर्वोपरि है। देखिए, मैं बचपन से संघ का स्वयंसेवक हूँ जी। संघ की शाखा में जाता हूँ। स्वयंसेवक धीरे धीरे जब मन में स्वयंसेवक का भाव बना, बढ़ा, तो विचार आया कि व्यक्ति तो कुछ भी नहीं है। जी। तो हमारे एक अधिकारी ने एक घटना सुनाया कि हमारा जन्म इस समाज में होता है। जी। फिर हमारा लालन पालन पोषण या नाम जो कहते हैं वो भी हमारा इसी समाज से मिलता है। यदि मेरा जन्म जापान में होगा तो वैसा नाम होगा, पाकिस्तान में होगा तो वैसा नाम होगा। जी। तो जन्म भी हमको नाम भी इस समाज ने हमको दिया है। हमारा बाकी की जो क्रियाकलाप है, रहना, भोजन, लालन पालन, ये भी इस समाज ने दिया। फिर हमारी जो अपेक्षाएं हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, प्राप्त करना, देना, खोना, ये भी इस समाज से हुआ। है। और मरने के बाद जो अंतिम क्रिया होती है भी इस समाज में होती है। जी। तो जन्म से मृत्यु तक की जो संपूर्ण यात्रा है वो समाज की देन है। जी। व्यक्ति कुछ नहीं है। तो फिर हमने समाज से केवल ऋण लिया है तो उसको चुकाएगा कौन? क्या बात है। जी। तो फिर ध्यान में आया, जब संघ का कार्य करते करते स्वयंसेवक रहे, मन में भाव आया, तो फिर हमको लगा कि हमको भी कुछ करना चाहिए। तो हमने फिर इसको काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, कई यात्राएं, कई पड़ाव आई, संघ के अलग अलग दायित्व में रहा। जी। फिर अभी आरोग्य भारती का काम करता हूँ। जी। आरोग्य भारती का जो विषय है, मैं ऐसे साइंस का विद्यार्थी रहा। जी। 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 लेकिन मेरी संघ में एक है कि हर व्यक्ति हर काम कर सके, ऐसा प्रशिक्षण देते हैं। अच्छा। जी। तो फिर मुझे लगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब काम करने का अवसर मिला है तो और अच्छे से करना चाहिए। जी। जी। तो इसका अध्ययन किया, समझा, विषय को जाना। जी। तो ध्यान में आया कि इतना अच्छा विषय है कि इस विषय से हम समाज थोड़ा, जो भारतीय समाज के, भारतीय परंपरा में ये सबके लिए स्वीकार्य था, आवश्यक चीज़ें थी, जी। इसको हम धीरे धीरे छोड़ते चले गए। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और हम उसको चाहे आधुनिकतावाद कहे या जो भी कहें, जी। जी। कि भारतीय परंपरा में कितना सुंदर विचार था कि हमको बीमार नहीं होना है। नहीं होना है। जी। जी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए तो आप पुराने समय के राजा महाराजा थे, उनके कई मॉड्यूल मिल जाएंगे। अच्छे विद्यालय खोले उन्होंने, अच्छे जो है गुरुकुल बनाए, कुआं, तालाब, बावड़ी खुलवाए, यात्री निवास सब खुले, धर्मशाला बना, लेकिन किसी ने ऐसे अस्पताल नहीं खोला। जी। हाँ, कितनी गहन बात आपने बोली ना भाई साहब, की सही क्यों? बात है। क्योंकि जो विषय था, दो विषय हैं। पहला तो विषय था कि व्यक्ति की दिनचर्या, जीवन शैली भारतीय परंपरा के अनुसार थी तो बीमार नहीं होते थे। जी। और यदि बीमार हुए तो ये जो चिकित्सा था, ये एक सेवा का भाव था। जी।
गांव में एक वैद्य रहते थे, पूरी गांव की लोग उनकी चिंता करते थे, जी। वो गांव की चिंता तो करते गांव की चिंता करते थे। थे। ये जो सेवा का भाव था, जी। ये सेवा भाव के कारण अस्पताल की आवश्यकता नहीं पड़ी। नहीं पड़ती थी। जी जी तो इसीलिए फिर ध्यान में आया कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। जी तो समय वैसा ही है, जी उस समय में अपने आप को हमको कैसे ढालना है, तो इसके लिए फिर काम करना प्रारंभ किया। जी तो फिर आरोग्य भारती का जो मूल थीम है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे, अच्छा, ये क्या एक बात सेवा है। जी जी फिर दूसरा विषय इसी में आता है कि आरोग्यम मम स्वभाव अधिकारः कर्तव्यम च। जी। स्वस्थ रहना मेरा अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, कर्तव्य भी है। और क्या ये बात मेरे है। स्वभाव में आना चाहिए। जी जी। और हम शायद वही वही चीज दूर हो रही है, स्वभाव में ही नहीं आता स्वभाव में ढंग नहीं से। आ पा जी रहा है। जी। तो भारत में इतनी सारी चीज़ें हैं हम्म, कि हम अगर सभी चीज़ों का देख लें तो मुझे लगता है 10% से अधिक चीज़ का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं भोजन की अगर बात जी करें तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी इतने सारे पकवान हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारे विषय हैं। जी। और हर थोड़ी देर बाद हाँ, परिवर्तित चीजें हो जाती हैं। और कहीं का भारत कुछ विशेष है, और कहीं कुछ। और इतना जी ही नहीं, भारत जी का चिंतन देखिए, हमारे जी। जो पूर्वज थे महापुरुष, हाँ उन्होंने कैसा चिंतन दिया। हर माह में वैसा एक त्योहार है, जी। हर माह में और त्योहार वो है। जी त्योहार तो उत्सव है, उसमें भोजन खाने पीने की चीज़ है। जी जी और हर माह में देखिए मौसम अनुकूल और स्थानीय उपलब्ध चीज़ के अनुसार से आहार विहार है, आहार भोजन विहार है। है। जी जी। हम उसको छोड़ के जो सरी गली चीज़ें हैं आजकल उनकी तरफ जा रहे जो हैं। आ जी रहे हैं कि जी आज बनाया और 15 दिन बाद खाना है, जी पिज्ज़ा बिल्कुल। बर्गर, ये सब क्या है? जी। प्रिजर्व चीज़ चलने लगे। प्रिजर्व चीज चलने लगी। भारतीय परंपरा में नेचुरल प्रिजर्व होता था। अचार क्या है? जी। नेचुरल प्रिजर्व है। सालों हो जाते हैं भाई सालों साहब, हो जाते सालों हो थे। जाते हैं। और उसके बाद भी फ्रेश रहते और हैं। कुछ नहीं था, केवल नमक पे लगा के रखते थे, उसको धूप में सुखाते थे, प्रिजर्व होता था। जी। पद्धति हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा हमने हमारे उसको छोड़ दिया और ये जी। सॉस और क्या क्या आ गया प्रिजर्व जी, चीज़ें, वो खाने लगे। उनको खाने लगे। जी तो हमने इसी को अभियान लिया कि हम अपनी मूल परंपरा की ओर लौटेंगे, हम्म, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। जी इसके लिए आरोग्य भारती ने कुछ मॉड्यूल बनाए, जी कुछ आयाम तय किए। हमने कहा कि भाई हमारे घर में जो उपलब्ध चीज़ें हैं उसका उपयोग करें और उसके उपयोग से अपने जीवन को स्वस्थ रखना स्वस्थ है। रखें। जी भारत का जो रसोई घर है, जिसको हम किचन कहते हैं, भारत का किचन सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है। क्या बात है, सही कहा आपने। बहुत सारे खजाने छुपे रहते हैं। सारे उसमें हैं। जी हम जो दवाइयाँ खाते हैं वो भी वही है, वो उसी भी चीज़ से वही बना है, रहे हैं वो वो। भी वही है। जी तो मेरा ये कहना है कि हम उस परंपरा को क्यों छोड़ रहे हैं जी जो प्रकृति ने हमको मुफ्त दिया है, जी पर्याप्त मात्रा में दिया है। हम उसका उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, या उपयोग कर रहे हैं तो उसको इतना उसकी दुर्गति कर रहे हैं जी जिस कारण स्वयं इसका हमको नुकसान हो रहा है। प्रकृति ने हवा दिया, जी जी प्रकृति ने पानी दिया, प्रकृति ने रोशनी दी, सूर्य का प्रकाश दिया। तो हम आजकल पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। जो अच्छा नेचुरल प्राकृतिक पानी है उसको छोड़ के और बोतल का पानी पी रहे हैं, उस पानी जी, को नुकसान जी, कर रहे हैं। क्योंकि हम नदी तालाब, हमारे जो पारंपरिक जल स्रोत हैं, हम उनको भी स्वच्छ नहीं रख पा रहे हैं। नहीं और रख पा शायद रहे। ये भी आपने बहुत अच्छा बात कही है मीर जी, कि हम देखिए पर्यावरण के प्रति भी शायद अपने कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। और आरोग्य भारती इसको भी लेकर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। पर्यावरण के प्रति भी आप लोगों को बहुत अच्छा संदेश जो है पहुंचा रहे हैं। हमारा मानना है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा काम करे जिससे उसको संतुष्टि मिले कि हमने समाज राष्ट्र के लिए कुछ किया है। जी आज का जो जीवन शैली है, भागम भाग की शैली है, व्यक्ति नौकरी पे जाता है, समय नहीं है, स्थान रहने को छोटा 1 रूम किचन का सेट हो गया, उसमें भी व्यक्ति कैसे कर सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये अक्सर प्रश्न जो है भाई साहब वो निकल के आता है कि हाँ पहले तो ऐसा होता था, नहीं पहले तो घर ऐसे हो जाते थे, नहीं पहले तो साधन अलग थे, पहले तो खान पान अलग था। और शायद हम अपनी जीवन शैली को बहानों के अनुरूप चलाने लगते हैं और हम उसमें विकल्प नहीं खोजते हैं, बल्कि कमियां सोच के हम उसी के अनुरूप जीने लग जाते हैं। अब आजकल एक लोग किसी से बात करिए तो कहते हैं समय बदल गया है। जी जी जी। मैं कहता हूँ समय नहीं बदला, व्यक्ति बदला है। व्यक्ति बदला है। भाई सूरज पहले भी पूरब में उगता था, अभी भी उगता है।
तो समय हवाएं कैसे पहले बदला भी है। चलती थी, अभी आज भी भी चल चलती रही हैं। जी। अमावस्या पूर्णिमा पहले भी होता और था, आज अभी भी हो रही होता है। है। जी। पक्ष 15 दिन का पहले भी था, अभी भी आज होता भी है। है जी। तो समय थोड़ी बदला, हाँ, हमने उसको बदल दिया अपने आप को और कह रहे हैं समय बदल गया। समय बदल गया है। ऐसा नहीं जी, है। जी, हाँ, लेकिन अभी की जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी बदली है। जी, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? सब करना ये आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। जी, जितना कर जी, सकते हैं उतना जी, कर जी, सकते हैं। जी। अपने आप को भारतीय जीवन शैली की तरफ रखने का प्रयास करना चाहिए। हम रख सकते हैं, हम रह सकते हैं। 1 रूम किचन है, हम गार्डन नहीं लगा सकते, गमलों में 2 तुलसी का पौधा लगा सकते क्या हैं, बात है। 1 एलोवेरा का पौधा लगा जी, सकते हैं। जी, ये तो आसान है करना। ये तो आसान है बिल्कुल। हमारे पास और थोड़ा स्पेस है तो हम हेज की जगह मेहंदी का हेज लगा सकते हैं। जी, और थोड़ा जगह है तो उसी पे हम गिलोय का पौधा लगा सकते गिलोय का हैं। लगा सकते हैं। जी, हम कहीं घूमने जाते हैं तो एक आध पीपल का पौधा इसी जंगल में लगा सकते हैं। जी, तो अगर हमारे मन में ऐसे करने की इच्छा शक्ति है जी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जी, आप देखिए, उदाहरण भरे पड़े हैं समाज में। अभी पद्मश्री मिला कर्नाटक की अम्मा को। जी, उसने ठान लिया कि हमको पेड़ पौधा लगाना है और पूरी जंगल खड़ी कर दी। पूरी जंगल खड़ी कर दी। जी, बिल्कुल। तो आदमी को रहने के लिए कितनी आवश्यकता है? 2 कमरे की। जी, तो क्यों हम 10 कमरे का एक भवन बना लें? जी, क्या बिल्कुल मिलना? सही कहा भाई साहब। ऐसी स्वास्थ्य के प्रति भी भाई साहब हम चाहेंगे कि वो संदेश भी आपका जन जन तक पहुंचे, क्योंकि हम वो भी एक बहाना रहता है, घर छोटा है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, समय नहीं है, वॉक पे नहीं जा पाते। योगा से हम जो है आज जो पूरी दुनिया जिसका अनुसरण कर रही है, हम में से ही कई देशवासी ऐसे हैं जो शायद उसकी महत्ता को अभी तक नहीं समझ पा रहे। देखिए, मैं कहता हूँ व्यक्ति का ये बहाना है। जी, मैं देश की बात करूं तो पूरे देश में एक ऐसा व्यक्ति है जिससे अधिक व्यस्त कोई नहीं रहता होगा। ये सबको मालूम है, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। जी, बिल्कुल। उनसे अधिक व्यस्त तो कोई नहीं कोई होगा। नहीं जी, लेकिन आप उनकी दिनचर्या देखिए, इतना जी। ऊर्जावान रहते हैं। उसका कारण यही है कि अपने जीवन का 24 घंटे में से 45 जी, मिनट वो जी। किसी को नहीं देते। वो स्वयं केवल के लिए। इसलिए है कि जी। वो नियमित योग प्राणायाम अभ्यास करते हैं। क्या बात है। और उस 45 मिनट के कारण वो 24 घंटा कितना चार्ज रहते हैं। देखिए, 1 मिनट भी वो आपको बैठे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनके उनके चेहरे पर वही तेज भी नजर आता है। वो थकान कभी किसी ने नहीं और देखी। एक साथ आप देखिए, जी। पार्टी के भी कुछ काम है वो भी उसी ऊर्जा के साथ करते हैं। जी, सरकार की जी। अपनी अलग अलग औपचारिकताएं हैं, वो सारी जी, पूरी करते जी, हैं। जी, सरकार के काम, जी, समाज का जी, काम, जी। केवल इस योग के एक कारण। एक दिन में 2-2 देश के दौरे भी तो करके आए थे। हाँ, उनसे अधिक व्यस्त तो कोई नहीं होगा। बिल्कुल। तो और जब उसके वो बाद कर भी सकते जी, हैं तो हम बहाना बनाते हैं। हम बहाने बनाते हैं। मेरा ये विशेषकर जो 15 से 40 तक के उम्र के लोग हैं, यानी जी, आप 20 से जी, 40 मान ले, युवा ये से, उनसे एक विशेष आग्रह रहता है हुँ, कि जिस चीज़ को हम कर सकते हैं उसको करना चाहिए। जी, जैसे बिल्कुल, जी। अगर 3 मंजिल तक चढ़ना है तो जी। बिना लिफ्ट के जा सकते हैं बिना ना। लिफ्ट के जा सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल जा सकते हैं। आधे जी, किलोमीटर घर से दूध लेने जाना है, पैदल जा सकते पैदल हैं जा ना। सकते हैं। जी, तो जी, ये हमारे स्वास्थ्य के प्रति है। जी। हम सामान लेने जा रहे हैं, साथ में थैला ले जा सकते हैं ना, पर्यावरण के बिल्कुल, लिए है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है भाई साहब कि हम ज़्यादातर पॉलीथीन का और यही विचारधारा से जाते हैं, नहीं खाली हाथ जा रहे हैं, वहाँ से तो मिल ही जाएगा। और स्वास्थ्य के प्रति सबसे बड़ी बात है कि अपनी दिनचर्या को अगर हम ठीक कर लें, जी, समय से सोना, समय से जगना, हुँ, आवश्यकता अनुसार मोबाइल का उपयोग करना, जी, आवश्यकता नहीं हो तो नहीं करना, नहीं करना। जी, सप्ताह में 1 दिन व्रत करना, जी, पानी जितनी आवश्यकता हो उतना पीना। जी, आधे गिलास पानी की आवश्यकता है तो 1 गिलास पानी आधा पी के नहीं फेंकना, आधा ही गिलास पानी लेना। जी, जी, तो इन सब तरह की छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम उपयोग करें तो हम स्वयं भी स्वस्थ रह सकते हैं, वातावरण को भी स्वस्थ रख स्वस्थ सकते रख हैं। सकते हैं। जी, और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी एक बहुत अच्छा संदेश हम दे सकते हैं। बच्चे भी कहते हैं ना कि अपने लोगों को देखकर ही सीखते हैं। देखिए, तो जो शायद उनके लिए भी हम एक अच्छा जीवन और बच्चे तो अच्छा हमको देख के ही वातावरण सीखते देकर। हैं। जी, जी, बच्चा तो जन्म लेता है, उसको कुछ मालूम नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो तो हमको देख के ही सीखते हैं। जी, आप देखिए, किसी परिवार में उसका माता पिता यदि पौधा लगा रहा है तो बच्चे में पौधे बच्चे पे बहुत प्रेम हैरानी आता है, बनाएंगे। जी, लगाते हैं, जी, लगता जी, है। जी, तो हम ऐसा चीज़ें कर सकते हैं और ये सब करणीय कार्य हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जी। यानी दिनचर्या की जिस तरह से समय का अभाव और बहानों की हम दुहाई देते हैं, उनको ना मानते हुए अपनी उसी दिनचर्या को अगर हम सेट कर लें, तो आसपास का माहौल, हम, परिवार और बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। बिल्कुल सही हो सकती है। जी, दूसरा, जी। मैं
आज के युवा पीढ़ी से एक चीज़ और आग्रह करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ ऐसा करता रहूँ जी जी कि हमारे समाज की जो कुछ ऐसे सकारात्मक घटनाएं हैं, जी उस घटनाओं की कहानी अपने बच्चों को सुनाना चाहिए ताकि उसको प्रेरणा मिले। जी। हम चाहेंगे कि भाई साहब अभी भी सारे दर्शकों आपको सुन रहे हैं, शायद एक कोई प्रेरणा वाली ऐसी कोई चीज़ उन तक पहुँचे जो शायद उनकी सोच से परे हो और उनको जहन में आए कि हाँ, ये तो हम भी कर सकते थे यार, ये हम अपने बच्चों को सिखा सकते थे। हम चाहेंगे एक उदाहरण आप ज़रूर हमारे मन से बताएं। देखिए, ऐसे कई उदाहरण हैं समाज में। जी मैं एक अभी अभी की घटना, एक सामान्य सी जी घटना बताता जी हूँ। हमारे आरोग्य भारती के राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, जी स्वयं आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जी उनकी श्रीमती जी वो भी डॉक्टर हैं, जी एक बेटा एक बेटी है। स्कूल में कुछ होमवर्क मिला उनके बेटे को, उसको 20 में 20 नंबर आया। अच्छा घर आया तो बच्चे होते हैं खुश, काफ़ी प्रसन्न। तो इसको सेलिब्रेट कैसे करना, तो उन्होंने उसको प्रेरणा दी। दिल्ली जैसे शहर में एक सोसाइटी में रहते हैं, मल्टी है वहाँ, उन्होंने कहा तुम इसको सेलिब्रेशन ऐसे करो कि अपने नाम से इसका एक पौधा लगाओ। वाह, उसने अपनी सोसाइटी में एक बहुत ही पौधा बढ़िया। लगाया, जी उसकी देखभाल किया। जी। कोई भी मिलने जाता है कहता है देखिए मेरे 20 में 20 नंबर आए तो ये मैंने इसलिए एक मैंने पौधा लगाया। पौधा लगाया, बताइए ये कितनी जो बड़ी उसके बात मन है। की जो प्रेरणा है, जी इस प्रेरणा को हमको जागृत करना है। और कहीं कुछ नहीं, कुछ कोई चीज़ नहीं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण उसके मन पे कितनी बड़ी छाप और कितनी अच्छी यादें देकर चला गया भाई साहब। तो कि ये जो जब वो देखेगा उसको अपनी उपलब्धि याद आएगी कि ये और शायद आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। हाँ जी जी तो इस तरह की जो सकारात्मक चीज़ें हैं समाज में, जी इसका हम अपने बच्चों को बताना चाहिए। जी आजकल सोशल मीडिया का समय है, हम्म, घटनाएं होने के तुरंत बाद या कभी कभी तो हम ये लोग कहते हैं कि घटनाएं हुई नहीं कि पूरी दुनिया में उसकी खबर पूरी फैलती दुनिया है। में। जी 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 तो ऐसे समाचार पे कम ध्यान देना जो नकारात्मक प्रभाव देती हो। जी। तो सकारात्मक चीज़ें बढ़ाइए और आप भी उस चीज़ का हिस्सा बनिए। तो ये भी एक स्वास्थ्य का प्रकार है। एक बिल्कुल बिल्कुल। और शायद अगर इस तरह का परिवर्तन हो जाए भाई साहब, तो जो हम मानसिक अशांति या अवसाद की बात करते हैं, तो वो भी बहुत कुछ शायद हमारी आदतें और इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो हम इनको भी, आज आप देख रहे हैं बड़ी भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोग थोड़े से कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके परेशान से रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं। एक दूसरे से संवादहीनता का जो दौर है वो हमको कहीं दिखाई देता है। ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है चीज़ें। हम चाहेंगे कि इस विषय पर भी आपके विचार हमारे देखिए, दर्शकों तक मैंने पहुंचे। प्रारंभ में कहा ना कि जो भारतीय परंपरा थी ना, जी उसमें वो इतनी वैज्ञानिक है। जी भारत में परिवार व्यवस्था थी ना, परिवार में सब जी, रहते थे, बिल्कुल। संयुक्त परिवार होता था, तो आपस में सबका संवाद रहता था। जी तो मन की कई सारी चीज़ें जब आपस में संवाद होता था तो समस्या का समाधान होता था, तो व्यक्ति में अवसाद कम होता था। अब उसका कोई सुनने वाला नहीं है, जी उससे किसी को सुनाने वाला नहीं है, जी उसको उस समस्या के बारे में कोई बताने वाला नहीं है, तो स्वयं व्यक्ति अपने मन में चिंतन करते रहता है। और अभी अगर देखें तो हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मानसिक अवसाद से ग्रसित नजर आता है। जी कोई मोबाइल के कारण है, कोई अन्य समस्या के कारण है। कई बार तो ये सोशल मीडिया पे रील देख लिया, उसके कारण अवसाद ग्रसित है जी वो। जी 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 उसके साथ ऐसा हुआ था, वो चीज़ हमने देख ली तो दिमाग में तो चलती रहती इसका है। बस जी सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि इसके कारण का निवारण एक ही हो सकता है कि हम संवाद स्थापित करें, संवाद। परिवार में संवाद स्थापित करें। और सबसे अच्छी चीज़ है भारत में ईश्वर ने दिया है कि आप योग करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा आत्मचिंतन करिए, मौन रूप में बैठ के जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिस प्रकार से मानते हो, उसका ध्यान करिए। और इस ध्यान से जो है ना, इन सारी अवसाद का से आप दूर हो जाएंगे। जी जी क्योंकि जो समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते हैं, समस्या आनी हो तो आनी है ना, अपना प्रभाव तो देगी ही, जी। उसके लिए हम क्यों चिंतित हों। लेकिन अपने आप को तैयार हम कर सकते कोई हैं। आपको तैयार करना जी चाहिए। जी भाई साहब, ये तो सामाजिक बातें हैं और बहुत सारी ऐसी आप हमेशा सबको सीख देते रहते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पहुंचाते रहते हैं। लेकिन जब हम आपके बारे में बात करते हैं, चिंतन करते हैं, इतने सारे ज्ञान को, इतनी सारी बातों को आत्मसात करना, आप एक लेखक भी हैं और पत्रिकाएं भी हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी अभी आपकी पुस्तकों के भी बारे में। और जिस तरह से आप डॉक्टरेट, हम आपकी उस शिक्षा को भी हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि इतनी व्यस्त समय में भी आप
आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट हैं और कहते हैं कि जब एक साइंस वाला व्यक्ति ये समाज में बहुत अच्छा संदेश जाता है कि जो कहते हैं कि नहीं मेडिकल साइंस ये है, लेकिन वही जो बोलता है कि नहीं आरोग्य पद्धति और नेचुरल पद्धति भी बहुत मायने रखती है, तो शायद लोगों को समझ में आता है। तो हम आपके बारे में वो नहीं, चीज़ जानना चाहेंगे देखिए कि जब आप हम कैसे सामाजिक करते जीवन हैं। में हैं तो हम जी कुछ नहीं है, जो है समाज है, जो जी हमने सीखा समाज जी के लिए जी है। जी। और लेखन के हम आपकी बात करें, मैं कैसे आप समय निकाल पाते हैं? मेरा परिवार जो रहा, जी। हमारे परिवार में जो सबसे कम पढ़ा लिखा रहा वो पीजी किया। अच्छा। तो ये सबसे हमारे कम पढ़ा लिखा पीजी किया, पीजी क्या है। बात है। जी तो ये पढ़ने लिखने की तो हमारे परिवार से है। जी जी और मैं आपको बताऊं, मैं जब छोटा था जी तो हमारे बाबा जो दादाजी थे हम्म, वो मतलब पढ़ने की आदत उन्होंने लगाई। जी तो जी बाकी जी सब होने के साथ एक पत्रिका आती थी पहले, नंदन, आजकल जी। मालूम नहीं हाँ हाँ। आती कि नहीं जी आती है। जी जी जी, बहुत तो बच्चे उसका पढ़े मुझे वो जी खरीद के लाके देते थे, मैं पढ़ता था। पढ़ते थे आप। जी उसमें एक एक कहानी, एक एक चीज़ पढ़ता था। उसमें जी एक लाइन थी, मुझे लगता है ये 2000 या 2001 की बात होगी। जी तो उसमें एक लाइन थी, वो मुझे आज भी याद है। जी। उसमें लिखा था कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सफलता का रहस्य आजीवन विद्यार्थी बनने में रहता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तो बढ़िया। मैं तो विद्यार्थी हूँ, आजीवन विद्यार्थी। तो जी मैं कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ से सीखूं, ऐसा मेरा प्रयास रहता जी है। जी जी और आज भी मैं कम से कम कोई ना कोई कुछ ना कुछ 1 घंटा पढ़ता हूँ। जी विषय से हो, विषय जी से इतर हो, जी पढ़ता हूँ। अभी जी। चूंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो मैं अभी भी स्वास्थ्य। पढ़ता हूँ, जी उस विषय में जी पढ़ता हूँ। जी अभी मुझे एक रुचि नई आई पढ़ने की, तो मैं आपको बता देता हूँ जी आपके माध्यम से दर्शकों तक, जी कि एक हमारे परिचित हैं प्रोफेसर है, रिटायर हो गए। जी। तो उनका केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, रिटायर होकर के आए। अच्छा अच्छा। जी बातचीत होती थी, तो बातचीत होते होते मुझे लगा कि हम्म, 80 साल की उम्र है उनकी और अच्छा, अभी भी ऊर्जावान हैं, क्या स्वस्थ बात हैं। है। तो जी हमारे लिए प्रेरणा, हम यही काम करते हैं, ऐसे जी लोगों को हम ढूंढते हैं। जी जी जी। तो मैंने वैसे बातचीत में ध्यान में आया कि इनकी रुचि क्या है, तो रुचि है इनका डाक टिकट कलेक्शन। अच्छा। जी तो डाक टिकट कलेक्शन में तो मुझे लगा कि थोड़ा अच्छा है, और थोड़ी मेरी रुचि जगी। तो जी। मैंने कहा कि कितने कलेक्शन होंगे, बोले बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा उसको एक बार लेके आइए। लाए। तो मैंने कहा उसमें से जो, चूँकि मैं अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता हूँ, आरोग्य भारती के कुछ काम है, जी तो हमने कहा ऐसे डाक टिकट को हम अलग करें जो वनौषधि पे निकला हो, मेडिसिनल प्लांट्स पे वाह। निकला हो। जी तो ऐसे भारत के अलावा ऐसे 15-16 और देश हैं। तो जी 137 डाक जी टिकट ऐसी मिली जो जी। मेडिसिनल प्लांट्स पे निकाला है, भारत सरकार अच्छा, ने, नेपाल सरकार ने, क्या बात है। इंडोनेशिया ने, जी ऐसे जी जी। उसका कलेक्शन निकाला। हम्म, फिर उस पे उन्होंने कुछ, उसके चूँकि केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं तो कुछ लिखा। जी। फिर मेरे ध्यान में आया कि एक पुस्तक तैयार करें। अच्छा। तो मैं अब आजकल भाव प्रकाश पढ़ रहा हूँ, अरे क्या एक बात है, ग्रंथ यानी है। एक और नई उपलब्धि और नई चीज हमारे दर्शकों तक तो पहुंचेगी भाई साहब, जो उसमें उसकी जानकारी हाँ, समेटे कि होते हैं। देखिए जी आप, हर एक पौधा का एक विशेषता होती जी है, जी। और इस पौधे से हमको सीखना चाहिए कि उसने जीवन में कभी कुछ लेना नहीं, समाज को देना ही देना है। बहुत बड़ी शिक्षा है। जी तो वो हर पौधा अपना विशिष्ट गुण को समाया है, और जी उससे व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है। जी तो आजकल मैं इस विषय पे अध्ययन कर रहा हूँ, जी। पढ़ और रहा भाई हूँ। साहब जब भी आपको सुनते हैं तो एक बहुत अच्छा सा संदेश, अच्छी सीख हम लोग को मिलती है कि सारी चीज़ें आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल जिस तरह से आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपको सारी चीज़ें, प्रकृति, बाहर, लोग, अपने आसपास, वही माहौल दिखेगा। लेकिन जब आपकी सोच सकारात्मक होती है तब आप देखिए, आप एक डाक टिकट में से भी इतनी बड़ी उपलब्धियां निकाल रहे हैं। तो हालांकि एक बहुत छोटे से एपिसोड में इतनी सारी चीज़ों को समाहित कर पाना हमारे लिए भी असंभव होता है, क्योंकि लेकिन हाँ, अभी इतने विचारों को दर्शकों तक पहुंचाया है, वो आत्मचिंतन करेंगे, उस पर मनन करेंगे और ये इंतज़ार करेंगे कि अब भाई साहब से क्या हमको नया ग्रहण करना है और सीखना है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे इस छोटे से एपिसोड का समापन एक बहुत अच्छे संदेश के साथ किया जाए, ताकि दर्शक उसको सुने, गुने और आत्मसात करके आगे बढ़ें। जी देखिए, ये ऐसा विषय है, फिर भी हम संघ की शाखा में एक गीत गाते थे, उसकी 4 पंक्ति कविता के रूप में बता जी, रहा हूँ स्वागत है। कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्म वीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। क्या बात है। जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है। आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है।
त्रुटियों से जो सीख मिले तो त्रुटियां हो जाती वरदान, मानव सदा अपूर्ण रहा है पूर्ण रूप होते भगवान। बहुत ही इस पंक्ति को हम ध्यान में रखें कि हमको चरैवेती निरंतर चलते रहना है, अपने उस क्षेत्र में चलते रहना है। हम अध्ययन कर रहे हैं तो निरंतर अध्ययनता बनाए रखना है, अध्ययनरत होते रखना है जी, और जीवन भर विद्यार्थी रहना है। क्या बात है। कुछ ना कुछ सीखना है। जी। और जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति समाज का ऋणी है, तो समाज को कुछ ना कुछ दे कर जाना है। जी, इस भाव को मन में रख के हम काम करें, यही हमारी अपेक्षा है। जी, और भारत वास्तव में विश्व गुरु इसी कारण से बनेगा। इसी कारण से बनेगा। जी, सकारात्मक चिंतन रखें, सकारात्मक बातचीत करें, सकारात्मक कार्य करें, हमेशा सदैव सकारात्मक रहें, जी, तो जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, सुना आपने कि किस तरह से हमें स्वयं के अंदर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, ये विचार करने की आवश्यकता है कि हम स्वयं के लिए क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हम आत्मचिंतन करेंगे कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहते हैं हमारे चिंतक, हमारे विचारक हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन वो पहुंचाते नहीं बल्कि हमारे जीवन में उस कड़ी को जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा जीवन सफल बन सके और हमारा देश भी आगे बढ़ सके। तो ये विचार और ये भावना आप तक छोड़े जा रहे हैं इस प्रश्न के साथ कि अब आप सोचिए कि आपको देश के लिए क्या करना है, स्वयं के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी वादे के साथ आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।